बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में आपका स्वागत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इस लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि रिडक्शन पोटेंशियल और वेरियस इलेक्ट्रोड कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बहुत सारे इलेक्ट्रोड वन बाय वन करके कनेक्ट किए, जैसे हमने जिंक कनेक्ट किया, निकल कनेक्ट किया, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम एटसेट्रा। बेटा सबके रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अलग-अलग आए। उन सारे अलग-अलग वैल्यूज को एक साथ स्टडी करना नॉट पॉसिबल इजी। उसको इजीली स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? हमने बेटा उन सबको, उन सारे इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल में लगा दिया। आई रिपीट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स in increasing order of their standard reduction potential। बेटा उस इलेक्ट्रोड को जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो जो सीरीज हमें मिली उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी सीरीज। उस सीरीज में सबसे पहले आता है लिथियम, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट है, और सबसे बाद में आता है फ्लोरीन, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है। पक्का? सो लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ लिथियम। सो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों सर? अरे बेटा इस पहले वाले पार्ट में हमने ये भी सीखा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट हो, कम हो, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा तो उसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज भी ज्यादा है। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ज्यादा, मेटल कौन होते हैं व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज। और बेटा जो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। दैट मींस सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला बेटा कौन? लिथियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? लिथियम। आपको इस सीरीज में देखो यहां पर, कैन यू आइडेंटिफाई दिस मेटल? दिस इज गोल्ड। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड अमंग ऑल मेटल, कंफर्म कि व्हाई गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बट इट और नॉट, इसी में आगे हमें और स्टडी करना है। सो लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, देन नेक्स्ट ग्रेटर इज ऑफ पोटेशियम, देन नेक्स्ट ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ कैल्शियम एंड सो ऑन। इसी सीरीज में बेटा आपको बीच में कहीं हाइड्रोजन भी दिखाई देगा। लुक एट दिस पार्ट, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0 लिया था, वही ये 0 है। इससे आगे जितने भी हैं सबके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे बेटा, और इससे पहले जो भी हैं इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होंगे बेटा। पक्का? सो एक यहां पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाई द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इज नेगेटिव व्हाइल ऑफ कॉपर या फिर सिल्वर इज पॉजिटिव। The reduction potential of any electrode is measured with respect to hydrogen। जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा। और बेटा जो मेटल हाइड्रोजन से लेसर रिएक्टिव है, माइंड यू, आई रिपीट, जो मेटल हाइड्रोजन से लेस, कम रिएक्टिव है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। You got the point? That means we can conclude कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल ये सारे हैं, बट हाइड्रोजन के बाद आ रहा है कॉपर, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। आ रहा है बाद में सिल्वर, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। देन गोल्ड, ये भी हाइड्रोजन से वेरी लेस रिएक्टिव है। मतलब कभी भी ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। चलिए एप्लीकेशन करने चलते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज E naught cell is equal to E naught higher minus E naught lower। What is this higher minus lower? बेटा we have discussed कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, कैथोड बनाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड बनाएगा। करेक्ट करिए। कॉपर को एंड जिंक को किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? जिंक का। याद है बेटा डायगोनल सेल में जिंक का एनोड बनाता है, ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है। याद है ना बेटा डायगोनल सेल में रिड्यूस होता है और कैथोड बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, यहां पहले रख दीजिए, माइनस कर दिए लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक को। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बेटा? हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन सेल पोटेंशियल। यू गॉट द पॉइंट और नॉट?
एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं इसका। मैंने आपको क्वेश्चन दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव ओवर Ni इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव ओवर Fe इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। आई होप मेरे बच्चे बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, -25 या -44? कौन सी वैल्यू ग्रेटर है बच्चों, बताइए जल्दी से। आई होप आप समझ गए होंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, निकेल का, और किसका कम है, आयरन का। देखो उधर भी हमने आयरन को पहले लिखा है और निकेल को बाद में। तो अगर हम इसका E नॉट सेल निकालना चाहें बेटा, E नॉट सेल निकालने के लिए पहले हायर किसका रखो बेटा, बोलो जल्दी से। नेचुरली आप समझ गए 0.25 निकेल का माइनस 0.44। कितने बच्चे नहीं है, आंसर पॉजिटिव समथिंग। Got it or not? So हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करूं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड बनाएगा, और जो लोअर वाला होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर एनोड यहां पर बनाएगा। Got it or not? हम इसके बेस पर सेकंड एप्लीकेशन भी इसी के बेस पर आ गया, प्रेडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। देखो बेटा अगर E नॉट सेल क्या आया बेटा हमारा पॉजिटिव, क्या आया E नॉट सेल बेटा हमारा पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और अगर ये निगेटिव आ गया बेटा रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर जीरो आ गया बेटा हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मींस इसके बीच में रिएक्शन क्या होगी आप समझ गए, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, निकेल का, तो बेटा निकेल रिडक्शन शो करेगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है बेटा, आयरन का, तो आयरन रिडक्शन थोड़ी शो करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो लोअर है तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। और बेटा अगर हम रिएक्शन को अब ऐड करते तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए और Fe प्लस Ni2 पॉजिटिव गिविंग Fe2 पॉजिटिव प्लस Ni। बेटा क्या समझ में आया, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि इसका E नॉट सेल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट? पक्का? चलिए थर्ड एप्लीकेशन सीखते हैं, कंपेयरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो बेटा जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो अपनी दादागिरी शो करेगा, और लोअर रिडक्शन जो लोअर रिडक्शन वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मीन टू से क्या निकला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो कम रिएक्टिव होगा। मतलब जो इस सीरीज में पहले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो बाद में आ रहा है वो कम रिएक्टिव है। लेट अस सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, लिथियम। अब मैं जरा बात करता हूं सोडियम की। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव ये तीन है और बाकी सारे इससे कम रिएक्टिव है। क्रोमियम, क्रोमियम से पहले जितने मेटल है वो सारे उससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्रोमियम के ज्यादा बाद वाले उससे कम रिएक्टिव है। अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा जो सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is inversely proportional to the standard reduction potential। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके साथ सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। कैसे पता चला, ये देखिए रिएक्शन आपके सामने अंदर रखी है। कंपेयर Fe and निकेल, किस कौन पहले आ रहा है, आयरन। आयरन इसका मीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ज्यादा रिएक्टिव तो लोअर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा ना, और कर तो दिया। Fe खुद ऑक्सीडाइज हो गया, सॉल्यूशन में आ गया और निकेल को डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं इस को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, Fe प्लस NiSO4। लुक एट FeSO4 प्लस Ni अंदर बाहर आ गया। क्या ये रिएक्शन इस तरह से पॉसिबल है, निकेल प्लस FeSO4 जनरेटिंग NiSO4 प्लस निकेल प्लस आयरन? नहीं। क्यों? वेरी सिंपल, हम इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को देख सकते हैं। अगर हम E और सेल निकालते हैं, देखो बेटा निकेल यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और आयरन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पहले, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बाद में। कैथोड कौन बना रहा होगा, आयरन। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट आया, पक्का बच्चों, -0. और माइनस निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था बेटा, -0.25। कितने बच्चे हैं भाई, आंसर निगेटिव आएगा। और अगर आंसर निगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है बेटा, मींस हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉजिटिव E नॉट सेल दे रही है और कौन सी रिएक्शन नेगेटिव E नॉट सेल दे रही है, और उसी बेस पर हम डिसाइड कर देंगे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब इसी का एक और एक्सटेंशन, लास्ट केस का एक और एक्सटेंशन। लास्ट केस क्या था, कंपेयरिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का, जो हाइड्रोजन जो पहले वाले हैं वो बाद वाले को डिस्प्लेस करते हैं
सारे ज्यादा ये होंगे और लेस रिएक्टिव ये होंगे। मींस कैन वी स्टोर जिंक इन H2SO4 सॉल्यूशन? गड़बड़ है क्या? जिंक को इसमें डाल दूं तो जिंक रिएक्शन कर जाएगा या नहीं? बिल्कुल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन जन। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? क्या मैं कॉपर में H2SO4 स्टोर कर दूं? बिल्कुल। अगर ये डालूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है पक्का। अब इसी में एक और बात, एक और पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड द मैक्स वर्क डन। देखो बेटा बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला हमारा होता है। n क्या है बेटा? रिएक्शन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन है उनको हम बोलते हैं। f क्या है बेटा? f हमारा हमें पता होना चाहिए। f इज फैराडे कांस्टेंट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 96500 कूलम पर मोल। और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। और बेटा अगर मैक्स वर्क डन निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? मैक्स वर्क। तो जो आपकी डेल्टा जी उधर आई, जो हमारा डेल्टा जी इधर आया, उसको यहां पर रख देंगे, बाहर साइन माइनस कर देंगे। मतलब अगर ये साइन माइनस आया तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बेटा डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस तो पॉजिटिव होगा बेटा। और अगर पुराना खासा ये माइनस रखा, ये माइनस माइनस करके क्या आ जाएगा? प्लस। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? मींस नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब सेल प्रोड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? चलिए इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इट इन? कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड मैक्स वर्क डन फॉर दिस रिएक्शन। बेटा आपको इस रिएक्शन में जो पॉइंट फैक्टर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ई नॉट सेल, एफ एंड एन। सबसे पहले हम बेटा एफ तो हमें पता ही होता है, हम इस रिएक्शन को बाइफरकेट कर लेंगे। 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Ag। हमने इसका बेटा ये कौन सा पार्ट निकाल लिया? रिडक्शन हाफ निकाल लिया। ये हमने कौन सा निकाल लिया बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा बेटा? Ni minus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ni। गॉट इट और नॉट? ये आपको समझ में आ गया। हमने इस रिएक्शन में देखा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? निकल 0 से किस में आ रहा है बेटा? 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है। और प्लस से 0 किस में आ रहा है? रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है। हमने इस रिएक्शन को अलावा कर दिया। क्या बेनिफिट हुआ? आपको पता चल गया कि 2 लॉस्ट है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, तो n क्या हो गया बेटा? 2। सिल्वर ने 2 गेन किए, निकल ने 2 लॉस्ट किए, तो ये हमारा n क्या हो गया? 2। अब हम बेटा ई नॉट सेल निकालेंगे। व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन बना रहा है? जो रिडक्शन कर रहा है, सिल्वर। वैल्यू क्या है? 0.80 माइनस एनोड कौन बना रहा है? निकल। वैल्यू क्या दी है बेटा? माइनस 0.25। आप समझ गए होंगे बेटा आंसर क्या आना है? 0.80 प्लस 0.25 comes out to be 5. This is the E नॉट सेल। अब डेल्टा जी नॉट निकालना कितना आसान हो गया? माइनस n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। माइनस n क्या आया था बेटा? 2। f क्या है बेटा? 96500 एंड ई नॉट सेल क्या है बेटा? 1.05। मेरे ख्याल से आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसका आंसर आप समझ रहे होंगे, माइनस आएगा। W मैक्स कैसे निकालना है बेटा? बस कुछ भी नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू आई है उसका साइन चेंज कर लिखना है। माइंड यू मैक्स वर्क डन निकालने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू को साइन चेंज करके लिखना है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 96500 इंटू 2.1। आंसर प्लस, तो ये रिएक्शन पॉजिटिव है। इसके ऊपर बेस टॉपिक आप घर पर करिए, बाकी पार्ट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।